हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखो 20 इसमें क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स का, जो कि फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन बताएंगे और ये भी समझाएंगे कैसे ये सही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बता देंगे, टोटल में डिस्कस भी करेंगे आखिर क्यों ये सही है, और भी ऑप्शंस के बारे में बताएँगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात देखो, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपका 70 मार्क्स का जो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, 70 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें 35 मार्क्स का आपको बनाना है, ठीक है? और इस 70 मार्क्स में आपको 20 से लेके 35 मार्क्स का कम से कम आपको प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? 20 मार्क्स का तो कम से कम आपको प्रीवियस ईयर देखने का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? अगर हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस बेसिस पे भी ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन फँसने का चांस रहेगा, ठीक है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है। और ये भी क्वेश्चन देखो, आज जो क्वेश्चन लिए हैं वो 2017 का है। ठीक है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन 2018 का भी है, लेकिन 2017 का आपको मोस्टली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2015 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अब ये क्या किया, 2 साल के बाद 2017 में रिपीट कर दिया है। तो जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन लोगों के लिए। देखो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो क्या होता है, तो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ कन्फ्यूज़िंग वाली बात हो जाती है, एक टंगस्टन और एक नाइक्रोम। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो टंगस्टन हम लोग यूज़ करते हैं विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। किसमें? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में, ओके। तो याद रखना, टंगस्टन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो विद्युत बल्ब में यूज़ करते हैं। और नाइक्रोम वायर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ करते हैं, विद्युत हीटर में नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव है, तो आपको अच्छी तरह से ये सब याद करना है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अब जिसका न्यूमेरिकल का पोर्शन थोड़ा कमज़ोर है, तो थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से करना है उसको। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। तो ये भी बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो ध्रुव ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रैंड? देखो पहले भी बताए थे, क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर, या लिख दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको अच्छे से याद करना है। देखो ए से हो गया एम्पियर और एम से क्या हो गया यहाँ पर? मीटर। मीटर। मीटर, ओके। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। लौह लौ एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, जिसे म्यू कहते हैं, वो क्या होता है? द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। देखो एक होता है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो सबके लिए ये जो म्यू है, परमिएबिलिटी, वो अलग अलग होती है। देखो फेरोमैग्नेटिक का बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फेरोमैग्नेटिक का जो म्यू होता है वो एक से बहुत बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? एक से बहुत बड़ा होता है। अगर आपको डायमैग्नेटिक का क्या होता है? एक से छोटा होता है, ठीक है? डायमैग्नेटिक का एक से छोटा होता है। और ये जो फेरोमैग्नेटिक का, ये बहुत बड़ा होता है, यानी एक से, यूनिटी से बहुत बड़ा होता है। आपका क्या चाहिए? परमेबिलिटी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हेलो स्फीयर? हेलो स्फेरिकल कंडक्टर। देखो ये क्या होता है, मान तो ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो। तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद रखना है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? ज़ीरो। क्वेश्चन रिपीट करेगा, आपको ज़ीरो टिक कर देना है बिना कुछ सोचे हुए। लेकिन रहना चाहिए टोटल आवेशित खोखले गोलीय चालक, ठीक है? ये सब रहना चाहिए। उसके अंदर विद्युत तीव्रता, जिसे ई से डिनोट करते हैं, उसका मान क्या होता है? ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो बीटा रे जो होता है वो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है ये। तो ये बात आपको कुछ अच्छी तरह से याद रखना है। बीटा किरण जो होता है वो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों से क्या होती है? विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्टेड होती है। एक अर्धचालक को देखो एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर है, पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, बाद में कम कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे? कूल्ड कर रहा है। कूल्ड मतलब ज़्यादा टेम्परेचर से कम हो रहा है तब ठंडा होता है कोई भी पदार्थ। तो पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा? तो याद रखना एक बात को, रेजिस्टेंस जो होता है सेमीकंडक्टर का, वो 1 अपॉन आपका होता है टेम्परेचर। ठीक है?
वो 1 अपॉन क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर 1 अपॉन टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएँगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर को अगर घटाएँगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो टेम्परेचर को बढ़ाएँगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है हम लोगों को, क्या बता रहा है कि T1 से T2 ताप क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यानी ये क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा। बस आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अभी ठंडा कर रहा है तो टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा है दोनों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फैक्स का अर्थ होता है, देखो फैक्स ये सब लास्ट चैप्टर का है, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो फैक्स का मतलब होता है फैसीमाइल टेलीग्राफी। क्या होता है? फैसीमाइल टेलीग्राफी। इसको हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं फैसीमाइल, ठीक है? और टेलीग्राफी आपको याद रखना है, या भी अगर कहीं आपको फैसीमाइल भी लिखा मिले तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है? लास्ट चैप्टर का है, ये सब इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी पूछा जाता है तो याद रखना है। किसी नमूने का परमाणु क्रमांक Z है। देखो परमाणु क्रमांक हम लोग Z से दिखाते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से दिखाते हैं। तो इस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्ज़ाम में। देखो मास नंबर सैंपल Z, ए एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या Z है, ठीक है? मास नंबर क्या है? ए है। तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो सबसे पहले ए क्या होता है? ये जो मास नंबर का फ़ॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे और एक चीज़ होता है, जो प्रोटॉन होता है वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मतलब अगर मान के चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 हो गए। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल्स टू Z प्लस N। हमें यहाँ क्या निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या यानी N की संख्या निकालना है, ठीक है? अब ये हमें पता है कि किसी भी तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो हम A की जगह पे क्या P की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं। और N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A, इस Z को इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? A माइनस Z, जहाँ पर A क्या है? द्रव्यमान संख्या और Z क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये फॉर्मूला है, आपको भी याद कर लेना है। ठीक है? और बता दें कैसे आएगा। मेन फ़ॉर्मूला क्या है? मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है परमाणु क्रमांक के बराबर। तो P की जगह पे हम Z रख दिए और हमें क्या निकालना था? न्यूट्रॉन की संख्या। और N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? A माइनस Z, वही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो इसके पहले वाले एग्ज़ाम में, यानी ये 2017 में का क्वेश्चन है और ये 2018 का क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? और ये जो 2015 में पूछा था, यहाँ पे इस फ़ॉर्मूला का यूज़ करना है, इस फ़ॉर्मूला का। देखो कोई भी अगर मान के चलो एक एलिमेंट है, तो इस जगह पे जो संख्या लिखा रहता है, उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है? और यहाँ पे जो लिखा रहता है, उसे बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है थ्योरम, इसे हम अच्छे से लिख देते हैं, TH, ऊपर में लिखा था 230 और नीचे में लिखा था 90। तो ये क्या हो गया? उसका मास नंबर। देखो मास नंबर, द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक संख्या Z, ठीक है? तो Z क्या हो गया इसका? एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गया इसका? मास नंबर। हमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉनों की संख्या, तो अभी बताए थे। फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस Z। A माइनस Z, तो बड़ा क्या है? 230 और छोटा क्या है? 90, ठीक है? इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 140 आएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा 140 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ये राइट आंसर। छोटा ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट। अब देखो चित्र तो इससे बनेगा नहीं, देखो चित्र ऐसा कुछ था वहाँ पे, ये चित्र है, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वाई, ये आउटपुट है, ये ए है, ये बी है। बोल रहा है ये किस लॉजिक गेट का सिंबल है, ठीक है? ये किस लॉजिक गेट का सिंबल है ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये कैसा है, ये किसका सिंबल है? तो एंड गेट का है। किसका? ये एंड गेट का है। 3 लॉजिक गेट मेन होते हैं। ये किसका सिंबल है? सिंबल भी आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है? ये वाई, ये ए और ये बी, ये दोनों इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट है। तो ये ऑर गेट का है, ठीक है? ये किसका है? ऑर गेट का। और नॉट गेट का कैसा होता है? ठीक है? ये किसका है? एक आउटपुट और एक इनपुट होता है। एक इनपुट ए
और एक क्या होता है यहाँ पे आउटपुट होता है। ये किसका है तो नॉट गेट का है। तो तीनों बता दिए, हो सकता है तीनों में से कोई एक पूछ दे। तो तीनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। रिज़ॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, तो याद रखना 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो डायरेक्ट आपको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को याद रखना है। हो सकता है रिपीट करते क्वेश्चन। 12 करते हैं। प्रकाश तंतु संचरण प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? देखो फाइबर कम्युनिकेशन, जो लाइट फाइबर कम्युनिकेशन होता है, प्रकाश तंतु संचार, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए होता है, ठीक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें प्रिंसिपल वर्क होता है। देखो 13 करते हैं। किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के अपतित होने पर निम्न में से कौन-सी घटना होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म? तो याद रखना है विचलन होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में कौन-सा लेंस आता है? व्हिच लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट फार साइड टेंडेंसीज़? देखो याद रखना उत्तल लेंस यूज़ होता है। कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल। उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं, अगर किसी को इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे, नज़दीक नज़दीक को किसी को दिखने में दिक्कत हो रहा है, नियर साइट टेंडेंटनेस, तो वहाँ पे कौन सा यूज होता है? कॉनकेव यूज होता है, अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है? यानी कैप लेंस। ये नज़दीक वालों के लिए, ठीक है? ये किसके लिए? नज़दीक के लिए। और ये किसके लिए? कॉन्वेक्स किसके लिए? दूर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दूर का बात कर रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इट्स मास, देखो मास उसका या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, डायरेक्ट याद रखना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। ठीक है? या तो उसका क्या करेगा, मास बढ़ा भी देगा या तो घटा भी देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, ठीक है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है? देखो पहले भी बताए थे, मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन है, 2013 में पूछा था, फिर से ये 2018 में पूछा है। ये देखो याद रखना पोजिस्ट्रॉन का। किसका? पोजिस्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच स्पेसिफाइड। तो याद रखना है, जो हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हर समय दक्षिण से उत्तर ध्रुव कैसे डायरेक्टेड रहती है? तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे हमेशा ये रहती है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और एक चीज़, जो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये कैसा क्वांटिटी होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स ऑन विजिबल पार्ट? देखो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। एकमात्र जो आपकी जो विजिबल पार्ट यानी दृश्य श्रेणी में पड़ती है, वो कौन सी है? बामर है। पहले भी बताए थे, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? बामर हो जाएगी। यहाँ पे एल साइलेंट रहता है। क्या बोलेंगे इसे? बामर बोलेंगे। तो बामर से नहीं हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे। 19 करते हैं। देखो फॉर्मूला पर है। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता कितना है? तो वी, इसे हम लोग डिनोट करेंगे वी नॉट से। वी नॉट कितना दिया हुआ है? तो 440 वोल्ट। इसकी आभासी वोल्टेज, देखो आभासी वोल्टेज बोलो चाहे वी आर एम एस बोलो, बात बराबर है। वी आर एम एस कितना, ये हमें निकालना है। तो रिलेशन होता है वी आर एम एस और वी नॉट में। वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन रूट टू, क्योंकि यहाँ वोल्टेज का बात कर रहा है। ठीक है? वर्चुअल वोल्टेज निकालना है। देखो वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 440 अपॉन रूट टू। देखो इस रूट टू में तो नीचे कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे रूट टू से। ठीक है? ऊपर नीचे क्या करेंगे, रूट टू से गुना भाग कर देंगे। तो 400 रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, टू हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका, दो दूनी चार और 200, यानी 200 रूट टू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखो रिलेशन भी कभी कभी पूछा है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना। ये रिलेशन है वीआरएमएस, जिसे हम आभासी वोल्टेज कहते हैं, और प्रत्यावर्तित शिखर मान वोल्टेज क्या करते हैं? वी नॉट कहते हैं। दोनों में रिलेशन क्या होता है? वीआरएमएस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू।
देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना डायोप्टर होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।